हे वेलकम बैक गाइस। तो गाइस मैं हूं अंकित तोमर और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी बैंक पर। गाइस ये है पार्ट 2 वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति का, या फिर डिप्टी प्रेसिडेंट कह लो, वाइस को ही डिप्टी बोलते हैं। देखो भाई, इसमें हम करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, मतलब महत्वपूर्ण तथ्य। किसके बारे में? उपराष्ट्रपति के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो भाई इस वीडियो में हम जैसे कि देखने वाले हैं, जैसे कार्यकाल के दौरान कौन मरा? कृष्णकांत उपराष्ट्रपति था, वो कार्यकाल के दौरान मरा था। इकलौता राष्ट्रपति जो कि कार्यकाल के दौरान मरा। कैसे ट्रिक? कांत में एक वर्ड है ना, अंत, लास्ट में अंत की साउंड आ रहा है ना। अंत मतलब मृत्यु, अंत मतलब खत्म होना, मतलब मृत्यु होना। तो ऐसे रिलेट करें, बढ़िया से ट्रिक भी बनाई, ट्रिक भी। तो चलिएगा जल्दी स्टार्ट करते हैं एक बार वीडियो को। फर्स्ट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। आज तक के सबसे लंबा कार्यकाल रहा उपराष्ट्रपति के पद पर। जी हां, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। कब से कब तक? बताता हूं। 1952 से 62 तक, 1952 से 1962 तक रहा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल। पूरे 10 साल रहा। 2 प्लान के लिए रहा और ये दो बार राष्ट्रपति चुने गए। जाहिर सी बात है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति। और सबसे लंबा कार्यकाल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ही रहा। देखो एक बात गौर करना भाई, इनका भी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भी 10 साल का था और हामिद अंसारी का भी 10 साल का था। अगर ऑप्शन में दोनों में से कोई एक आ जाए तो दोनों में से कोई किसी भी एक को लगा देना। हामिद अंसारी भी 10 साल रहे और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी 10 साल रहे, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आएंगे, बिलीव मी। देखो नेक्स्ट है भाई, सबसे लंबे समय के लिए राष्ट्रपति रहे, बिल्कुल सही। उपराष्ट्रपति बनने से पहले सोवियत संघ में राजदूत थे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सोवियत संघ मतलब यूएसएसआर, मतलब रसिया। इंग्लिश मीडियम नोट प्लीज। सोवियत संघ को यूएसएसआर बोलते हैं, रसिया बोलते हैं। देखो सोवियत संघ में ये क्या थे? राजदूत थे भाई। और उपराष्ट्रपति बनने से पहले कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। याद कैसे करेंगे बताता हूं। सोवियत संघ में एक वर्ड है ना, संघ मतलब समूह, मतलब ग्रुप। संघ मतलब 2-3 आदमियों का संघ होता है। अकेले आदमी का संघ होता है? कभी नहीं। 2-3 आदमियों का संघ होता है? बिल्कुल हाँ। संघ मतलब समूह, मतलब ग्रुप। अब देखो संघ मतलब कम से कम 2 आदमी चाहिए ना संघ ग्रुप के लिए। देखो यहाँ पे 2 आदमी है क्या? राधा और कृष्ण। राधा कृष्ण में 2 आदमी है ना, राधा और कृष्ण। तो बस राधा और कृष्ण 2 आदमी हो गए ना, दो बंदे हुए, 2 बंदे हो गए ना, मतलब कुल मिला के 2 आदमी हो गए। तो 2 आदमी क्या बन गया? संघ बन गया। बस ऐसे रिलेट करेंगे, और किसी में भी ऐसे नहीं मिलेगा। 2 आदमी राधा कृष्ण में मिलेगा, राधा और कृष्ण, तो ऐसे क्या होगा? संघ होगा। मतलब सोवियत संघ में राजदूत, ऐसे रिलेट करेंगे बढ़िया से। सोवियत संघ 2 आदमी का संघ होगा, राधा और कृष्ण। तो सोवियत संघ में राजदूत कौन थे? राधा कृष्ण। वरना भाई कल को आप ये भी लिख सकते हो कि सोवियत संघ में राजदूत तो भाई वीवी गिरी थे, तो भाई वो तो कृष्णकांत थे। कुछ भी लिख सकते हो आप, लेकिन अब आप नहीं लिखोगे, बेफिक्र हो जाओगे, बिलीव में। नेक्स्ट है भाई वीवी गिरी, सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति। जी हाँ, बताऊं कितने दिन के लिए? बताता हूं, केवल और केवल 2 साल, केवल और केवल। अब जरा इनकी प्रॉब्लम सुनना भाई इनको तो बनना था राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए भाई तो त्याग पत्र तो देना पड़ेगा उपराष्ट्रपति के पद से भाई। बिल्कुल, दूसरे पद पे जाना तो भाई पहले पद से तो त्याग पत्र देना पड़ेगा ना। तो इसलिए भाई इनको राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए उपराष्ट्रपति से हाथ धोना पड़ा। उपराष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र देना, ये इनकी वजह थी। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन में उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए त्याग पत्र किसने दिया? वो था वीवी गिरी। क्वेश्चन आएगा ये बढ़िया। सबसे कम समय, बिल्कुल भाई 2 साल। और भाई राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए त्याग पत्र दिया। नेक्स्ट है कृष्णकांत, एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल में मृत्यु हुई। एकमात्र उपराष्ट्रपति, और कोई नहीं हुआ, एकमात्र कृष्णकांत। याद कैसे कराता हूं, देखो कृष्णकांत में एक वर्ड है ना, अंत। कृष्णकांत, अंत मतलब अंत। कृष्णकांत मतलब अंत। अपने आप आ रहा आवाज। अंत मतलब खत्म, मतलब मृत्यु हो गई किसी आदमी का अंत। हम ये कहते हैं भाई उसका तो अंत हो गया, मतलब उसकी मृत्यु हो गई, मतलब वो आदमी खत्म हो गया। तो ऐसे कृष्णकांत में एक वर्ड है अंत मतलब मृत्यु, मतलब कार्यकाल में मृत्यु, कृष्णकांत काम खत्म, बिल्कुल रिलेट हो गया। नेक्स्ट है भाई लगातार 2 बार, आज तक केवल 2 उपराष्ट्रपति रहे, लगातार 2 बार। उनसे बार सबका एक प्लान का 5-5 साल का प्लान था, लेकिन कोई भी 2 बार नहीं रहा, केवल 2 रहे उपराष्ट्रपति 2 बार। वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन, ये 52 से 62 तक रहे, मैंने आपको बताया। और दूसरे रहे हामिद अंसारी। जी हाँ,
अभी तो इन्होंने त्यागपत्र, अभी तो इनका कार्यकाल खत्म हुआ था। बताओ किसने, बताता हूं। 11/8/2007 कोई उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे और उठे कब? 11/8/2017 वो पूरे 2 प्लान दिए भाई, पूरे 2 प्लान 11/8/2017 वो पूरे 2 प्लान के लिए रहे। देख लो भाई, पूरे 2 प्लान। और ऐसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के भी 2 प्लान थे। तो 11/8/2007 से 11/8/2017 तक हामिद अंसारी ये इसका है भाई, ये इसका कभी कंफ्यूज हो जाओ, ये हामिद अंसारी का है। तो भाई आई होप सब कुछ क्लियर होगा। एक सेकंड के लिए रिवीजन मार लेते हैं। लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी। दिमाग में बैठ गया, काम खत्म। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में देखते हैं कुछ। सबसे लंबे समय के लिए उपराष्ट्रपति रहे। अगर भाई वैसे तो दोनों का समय कार्यकाल सेम था, लेकिन अगर ज्यादा जो है राधाकृष्णन को इंपॉर्टेंस दी जाती है तो आप इसी को लगाएंगे। दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं आएंगे। श्री कृष्ण और राधाकृष्णन और हामिद अंसारी दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अब देखो राधाकृष्णन क्या थे? सोवियत संघ में राजदूत। कैसे? राधा और कृष्ण दोनों का संघ बन गया ना, ग्रुप संघ, तो मतलब सोवियत संघ में राजदूत। काम खत्म। अब नेक्स्ट देखते हैं वीवी गिरी 2 साल का कार्यकाल था। केवल सबसे छोटे, सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति रहे। सबसे कम केवल 2 साल राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए त्यागपत्र दिया। और मोस्ट इंपोर्टेंट भाई कृष्णकांत, कार्यकाल में मृत्यु। अंत मतलब कृष्णकांत, कांत में पकड़ा ना, अंत मतलब मृत्यु। काम खत्म। अब लगाने वाले हैं भाई टेस्ट, बढ़िया सा एमसीक्यू का लगा के जाना भाई। तो गाइस चलिएगा जल्दी से अब इसके कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो चलिएगा, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख ही रहा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। जल्दी से लगा लीजिएगा। आई होप आपने लगा लिया होगा। तो भाई ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन। मैंने बताया था ना भाई आपको, उपराष्ट्रपति में राधा और कृष्णा की स्टोरी थी। जी हाँ, बिल्कुल बढ़िया से। तो चलिएगा जल्दी से, ये फर्स्ट का हो जगह ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? जी हाँ, बिल्कुल। मतलब ये कहना चाहता कौन सा उपराष्ट्रपति जो है, कौन सा जो राष्ट्रपति बनने से पहले कौन सा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं था? उपराष्ट्रपति बनने से पहले कौन आदमी उपराष्ट्रपति नहीं था और सभी उपराष्ट्रपति थे? आई होप आपने लगा लिया होगा। तो भाई ये था ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह जो है राष्ट्रपति थे भाई 7वें नंबर के। याद कराया था ना, 7 स्ट्रीट लाइट में पढ़कर लोग ज्ञानी होते हैं। लेकिन भाई ये जो है उपराष्ट्रपति नहीं था। बाकी भाई सब ये जो है ये उपराष्ट्रपति नहीं था। डॉक्टर जाकिर हुसैन भाई उपराष्ट्रपति थे। जी हाँ, वो बताया था ना भाई राधा और कृष्ण वाली कहानी। तो भाई राधा कृष्ण जो है उपराष्ट्रपति थे। वीवी गिरी उपराष्ट्रपति। तो भाई श्री कृष्ण ने राधा को धक्का मारा तो राधा जाकर गिरी, जाकिर हुसैन और वीवी गिरी। तो भाई ये तीनों थे और आंसर हो जाएगा भाई इसका डी, ये जो उपराष्ट्रपति नहीं थे। नेक्स्ट, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? बताओ भाई, जल्दी से बताओ। आई होप भाई आपने लगा लिया हुआ। ये पूछ रहा है 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था भाई डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आता था। तो चलिएगा जल्दी से अब नेक्स्ट चलते हैं। 46 है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई? बताओ भाई, लगाओ जल्दी से। आई होप आपने आंसर लगा लिया होगा। आंसर होगा डी, कृष्णकांत। कृष्णकांत में एक वर्ड है ना लास्ट में, अंत, कांत, अंत, कांत, अंत। तो भाई अंत मतलब मृत्यु, अंत मतलब मृत्यु, मतलब उस राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी। किसकी? कृष्णकांत, मतलब अंत, कृष्णकांत की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? तो भाई लगाओ जल्दी से। आई होप आपने लगा लिया होगा। तो भाई ये थे अपने वीवी गिरी, ये थे भाई अपने वीवी गिरी। जी हाँ, वीवी गिरी ने उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दिया था। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेना चाहते थे। तो चलिएगा जल्दी से नेक्स्ट का आंसर लगाइए। 40। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? बोलो भाई। आई होप आपने लगा लिया होगा। तो इसका आंसर होगा सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। जी हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सबसे ज्यादा समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? तो भाई आई होप आपने लगा लिया होगा। ये वीवी गिरी, मैंने आपको बताया था भाई, ये जो है पूरे 2 साल केवल 2 साल के लिए रहा था वीवी गिरी। उसके बाद इसने राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए त्याग पत्र दे दिया था भाई उपराष्ट्रपति के पद से। और ये जो है सबसे सर्वाधिक समय तक रहा था एक्स राधाकृष्णन, पूरे 10 साल भाई, 10 साल, 52 से 62। तो चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? लगाओ भाई जल्दी से आंसर लगाओ। तो आई होप आपने गाइस आंसर लगा लिया हो। तो भाई इसका होगा, देख किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। देखो भाई, अपने उपराष्ट्रपति की कहानी बनाई थी, बिल्कुल भाई। हमने क्या कहा था, खुद को न्यायमूर्ति बोलते हो और सबको हिदायत देते हो, मतलब ये भी हिदायतुल्लाह भी भाई उपराष्ट्रपति की कहानी में है। कहानी में देखो कौन कौन है भाई, शंकर भगवान कृष्ण की मदद करने आए थे ना, तो भाई ये भी कृष्ण दयाल शर्मा उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। और भाई देखो फखरुद्दीन अली अहमद, भाई ये भी हमारी स्टोरी में नहीं है, फखरुद्दीन अली अहमद का कहीं पे आया है। और नीलम संजीव रेड्डी भी हमारी स्टोरी में क्या कहीं पे था? नहीं नहीं भाई, नहीं था। ये दोनों तो स्टोरी में बढ़िया से फिट बैठ गए। मतलब किस किस ने भारत का उपराष्ट्रपति पद संभाला, तो भाई ये दोनों ही आ रहे हैं हमारी स्टोरी में, तो भाई यही होंगे भाई, बिल्कुल सही। तो ये होगा 1 और 4, 1 और 4, 1 और 4। देखो भाई कौन सा ऑप्शन है, 1 और 4 का ऑप्शन है भाई बी। उपराष्ट्रपति पद के लिए केवल 1 और 4, मतलब इसने मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने और शंकर दयाल शर्मा ने उपराष्ट्रपति का पद संभाला था, इन दोनों ने नहीं संभाला था भाई, नहीं नहीं नहीं। नेक्स्ट चलते हैं भाई, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन आसीन रहा? बताओ भाई। गाइज आई होप आपने ये लगा लिया होगा। तो भाई ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 52 से 62, 52 से 62, दो बार, लगातार 2 बार। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमीय अवधि में पद प्राप्त किया? जी हाँ, बताया था ना आपको, बिल्कुल। लगाओ लगाओ जल्दी से लगाओ भाई, आई होप आपने लगा लिया हो। तो भाई ये होगा MH अंसारी, यानी मोहम्मद हामिद अंसारी, MH मोहम्मद हामिद, MH मोहम्मद हामिद अंसारी। देखो भाई ये था हामिद अंसारी। ये जो है राधाकृष्णन ने 52 से 62 संभाला, और भाई इसने MH अंसारी ने संभाला था 2007 से 17 संभाला था भाई MH अंसारी ने। गाइज आई होप आपको पता था भाई, MH अंसारी भी 2 बार के, आज तक केवल 2 ही उपराष्ट्रपति हुए हैं, जो लगातार 2 बार बने, वो MH अंसारी और राधाकृष्णन जी। तो ये दूसरा पूछ रहा था राधाकृष्णन के अलावा, तो वे थे MH मोहम्मद हामिद अंसारी। नेक्स्ट चलते हैं भाई, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? बताओ भाई। तो भाई ये था सोवियत संघ में राजदूत। भाई मैंने आपको बढ़िया से रिलेट करवाया था। देखो राधाकृष्णन संघ, सोवियत संघ में एक वर्ड है ना, संघ मतलब ग्रुप, और भाई संघ कम से कम 2 आदमियों का होता है, और इसमें 2 आदमी कौन कौन है? एक राधा और एक कृष्ण, 2 आदमी हो गए ना, तो इसलिए सोवियत संघ में राजदूत। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा भाई। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में। तो भाई तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।